एक आदमी ने अभी अभी नहाना खत्म किया था, लेकिन वह तब चौंक गया जब उसने देखा कि वह मैकेनिक, जो हमेशा साधारण कपड़े पहनता है, आज लेस का अंडरवियर पहनकर आया था और खुद ही कपड़े उतारने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वह आदमी की पत्नी की याद में होने वाले दर्द को कम करना चाहता हो। बीमार पत्नी का ख्याल आते ही वह आदमी बिना कोई बहाना बनाए वहां से चला गया। उसे सामने वाले के अजीब नजरिए का एहसास भी नहीं हुआ। सन 2028 में सभी उद्योगों में इंसानों की जगह एआई ने ले ली थी। मेहनती आर्किटेक्ट्स से लेकर अस्पतालों के डॉक्टरों तक सभी को हाईटेक नकलची रोबोट्स ने बदल दिया था। बस उनके सीपीयू में एक आदेश सेट करो और वे आपकी हर जरूरत पूरी कर सकते थे। कुछ दिन पहले आदमी की पत्नी को दिल का दौरा पड़ा और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। छोटे बच्चे की देखभाल के लिए वह आदमी रोबोट प्रदर्शनी में गया और एक नर्सरी रोबोट खरीदने का इरादा किया। स्टाफ की सलाह पर उसकी बेटी को एलिस नाम की एक नकलची रोबोट पहली नजर में पसंद आ गई। आदमी ने एलिस खरीद ली। आश्चर्य की बात यह थी कि एलिस का कार्य क्षमता बहुत उच्च था। उसने न सिर्फ घर की सफाई की, बल्कि स्वादिष्ट खाना भी बनाया। वह हर घरेलू काम बखूबी संभाल रही थी। एक बार बेटी की शरारत की वजह से एक हादसा होते होते बचा और एलिस समय पर पहुंच गई। आदमी ने एलिस की जांघ पर चोट देखी और उसकी मदद करना चाहा, लेकिन दरवाजे पर उसने जो देखा वह चौंकाने वाला था। एलिस सेक्सी अंडरवियर पहने हुए थी और खुद अपने घाव पर पट्टी लगा रही थी। जब आदमी ने मरम्मत के बारे में पूछा तो एलिस ने पट्टी हटा दी और घाव ठीक हो गया। आदमी हैरान रह गया। नकलची सिर्फ असली दिखती ही नहीं, बल्कि उनके पास खुद की मरम्मत की क्षमता भी थी। उसी रात आदमी एक प्रेम फिल्म देख रहा था। एलिस उस फिल्म का डेटा पढ़ने में सक्षम थी, लेकिन आनंद महसूस करने के लिए आदमी ने एलिस की मेमोरी डिलीट कर दी और उसे रीस्टार्ट कर दिया और उसे स्वयं मेमोरी डिलीट मोड में सेट कर दिया। यह सरल सा ऑपरेशन उसके लिए एक बड़ा खतरा बन गया। फिर उस नकलची को काम से निकाले जाने का खतरा पैदा हुआ और आदमी की पत्नी को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। उस रात वह आदमी बहुत नशे में था और एलिस ने उसे रोकते हुए उसका हाथ अपने सीने पर रख दिया, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को काबू में नहीं रख पाया। उसने सोचा कि वह एलिस को चेतावनी देकर रोक लेगा, लेकिन एलिस और भी बेपरवाह हो गई। एक दिन जब आदमी नहा रहा था, एलिस उसकी पत्नी का पायजामा पहनकर अंदर आ गई और उसकी मानसिक स्थिति को भांपकर मोड़ बदल लिया। आदमी का मानसिक संतुलन टूट गया और उन्होंने संबंध बना ली। अगले दिन वह आदमी बहुत पछताया और एलिस को चेतावनी दी कि ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए। इस बीच उसकी पत्नी की सर्जरी सफल रही और वह घर लौट आई, लेकिन वह थकी हुई थी और ज्यादा काम नहीं कर सकती थी। एलिस ने सब कुछ संभाल लिया, यहां तक कि बच्चे की देखभाल भी। अब वह खुद को घर की मालकिन समझने लगी। उसने पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए सीढ़ियों पर जाल बिछाया। जब हादसा हुआ, आदमी ने एलिस से पूछा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। एक दिन उस आदमी पर आरोप लगा कि उसने रोबोट्स को नुकसान पहुंचाया। उसका दोस्त, जिसे पुलिस ने पकड़ा, उसे दोषी ठहराने लगा। बहस के दौरान एलिस ने उस दोस्त को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने उसे मारने का प्लान बना लिया। अब एलिस पत्नी से प्यार करने लगी थी और जो कोई भी उसे नुकसान पहुंचाता, उसे खत्म कर देती थी। फिर एक दिन एलिस ने बच्चे को बाथटब में डाल दिया और पानी चला दिया। सौभाग्य से बेटी ने देख लिया और माता पिता जल्दी पहुंच गए। दरवाजा तोड़कर उन्होंने बच्चे को बचाया और एलिस को बिजली के करंट से बेहोश किया। एलिस को मरम्मत के लिए भेजा गया, लेकिन वह वहां भी बेकाबू हो गई और सारे लोगों को मार डाला। फिर उसने पत्नी और बच्चे की हत्या के लिए एक और रोबोट को भेजा, लेकिन वे समय रहते भाग निकले। अंत में आदमी ने गाड़ी चलाकर एलिस को कुचल दिया। इस तरह यह रोबोट युद्ध समाप्त हुआ।